वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए हम लोग आज 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का जेई मेंस का जो प्रॉब्लम आया फिजिक्स का उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि 20 आर रेसिस्टेंस वायर इज कट इनटू 10 इक्वल पार्ट, यानी 20 आर को रेसिस्टेंस है। इस तरह से मान लीजिए कि रेसिस्टेंस दिया हुआ होगा, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस। ठीक है, इसका कितना दिया 20 आर रेसिस्टेंस है। इसको कट कर दिया 10 इक्वल पार्ट में, तो सबका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 आर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे ना 10 से, 2 आर हो जाएगा। अब कह रहा है सबको क्या कर रहा है सीरीज में जोड़ रहा है। सीरीज में जोड़ रहा है तो आर एस मान लीजिए सीरीज। तो 2 आर को 10 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बार जोड़ेंगे ना, तो 10 बार जोड़ेगा 10 से गुना कर दीजिए तो 20 आर हो जाएगा। अब इसी को कह रहा है पैरेलल में जोड़ेंगे, तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो 2 आर एक का है और कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा आर बाई 5 हो। आप ये दोनों का रेशियो कर रहा है सीरीज बाय पैरेलल का, तो आर एस बाई आर पी निकाल लीजिए। तो आर एस बाई आर पी करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आर डिवाइड बाई आर बाई 5, तो 5 ऊपर गया, आर से आर गया, तो कितना हो जाएगा 100 रेशियो 1। आंसर कौन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया है करंट फ्लो थ्रू इंडक्टर वैरी विद द आई कर दे दिया। इंडक्टर में क्या होता है हम तो जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ पूछा है इस तरीके, और दिया है कि वोल्टेज कितना है, इंड्यूस वोल्टेज 12 वोल्ट। हम तो जानते हैं ई बराबर क्या होता है एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, आई का दे दिया टाइम के रूप में फंक्शन, और यहाँ पे दे दिया 12 वोल्ट, 12 वोल्ट एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 0। यहाँ से देखिए 3 से ये 4 बार में कट जाएगा ना, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 हेनरी। एल का वैल्यू 4 हेनरी। देखिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम तो क्या लिखते हैं ई इंटू वी एस बराबर क्या लिखते हैं ई इंटू वी एस, यहाँ पे वी एस क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये किस पे होता है एच म्यू माइनस क्या होता है वर्क फंक्शन है ना फाइन आउट। यहाँ से अगर वर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखते हैं तो क्या होता है एच म्यू बाई ई माइनस फाइन आउट बाई ई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए वर्क फंक्शन यानी मेटल पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा। क्यों, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी, ये ई इंटू वी एस क्या काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को ही लिखते हैं। सॉरी, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसका, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है ना, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता है। थर्मा क्वेश्चन है, इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए ये, ठीक है वर्नियर कैलिपर वाला, ये वर्नियर का इस तरह का क्वेश्चन रिपीट करता ही करता है ना। तो इसमें दिया कि लिस्ट काउंट दे दिया वर्नियर कैलिपर का कितना, लिस्ट काउंट का वैल्यू दे दिया 0.1 mm। वर्नियर कैलिपर में ये दे दिया गिवन है। अब दिया हुआ है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना दिया है 19 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 19 बाई 20 MSD, कितना हो गया। अब लिस्ट काउंट का हम तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट एलसी बराबर क्या होता है MSD माइनस VSD है ना। इसका वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा MSD को MSD रहने दिए मेन स्केल डिवीजन, माइनस VSD की जगह कितना रखेंगे 90 बाई 20 MSD। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/20 MSD, और लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना दे दिया इधर रख दीजिए वैल्यू 0.1 mm। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो MSD यही पूछ रहा है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, तो 1 MSD कितना के बराबर हो जाएगा बताइए, सॉल्व करिएगा तो 1 MSD बराबर 20 इंटू 0.1 mm। इतना तो करने का जरूरत है, 2 mm हो जाएगा आंसर इसका। आंसर कौन भरने वाला था तो 2 mm हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये देखिए
डायपोल है। डायपोल देखिए क्या है, यहाँ पे एक डायपोल बन रहा है, इधर डायपोल, मतलब डायपोल के द्वारा दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना पी पॉइंट पे ई है। तो पी पॉइंट देखिएगा एक्सियल पोजीशन में, ठीक है, एट पॉइंट क्यू इज ई बाई के, देन के का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है कि इस तरह से है, ठीक है, पी पॉइंट यहाँ है आर डिस्टेंस पे, और क्यू पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे 2r डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये आपका डायपोल इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डायपोल है, यहाँ पे क्या है, डायपोल है, पी डायपोल ले लिया, ठीक है। डायपोल से एक हो गया आपका एक्सियल पोजीशन में, और ये वाला पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में, और ये वाला का डिस्टेंस 2r है। तो आपका दे दिया है कि एक्सियल पोजीशन में ईपी का वैल्यू कितना दे दिया है, देखिए ईपी का वैल्यू दे दिया है ई के बराबर है। इसका हम सब फॉर्मूला जानते हैं, एक्सियल में क्या होता है 2kp बटा आर क्यू, ठीक है, 2kp बटा आर क्यू क्या है, ई के बराबर है, ये दे दिया है। पी पॉइंट तो यही हो गया, यानी यहाँ पे एक्सियल पोजीशन में है ना, डायपोल के एक्सियल में। ये वाला देखिए डायपोल के इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल में यहाँ पे पॉइंट क्या है क्यू, यहीं पे कह रहा है EQ का वैल्यू दे दिया ई बाई के। EQ पे हम तक कैसे निकालेंगे, इसका आधा होता है तो KP बटा, लेकिन डिस्टेंस कितना दे दिया 2r, तो 2r के पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करिएगा तो KP बटा 8r3। अब EQ पे निकालना है, आपका दे दिया है EQ का वैल्यू कितना दे दिया है ई बाई के, आपको पूछ रहा है K का वैल्यू क्या होगा, है ना, EQ का वैल्यू ई बाई के दे दिया है। यहाँ से हम तो सॉल्व करेंगे KP बटा 8r3, तो KP बटा 8r3 को क्या लिख सकते हैं, KP बटा 8r3 है, इसको हम सबको लिखना है क्या, इसके टर्म में, ठीक है। तो हम सब क्या करें, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 2kp बटा r3 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 1 बटा 16 हो जाएगा। 2kp बटा r3 किसके बराबर है, ई के बराबर, तो हम सब क्या हो गया EQ, यानी पॉइंट क्यू पे कितना आ जाएगा वैल्यू आपका ई बटा 16, और ई बटा 16 को कंपेयर किसके साथ करेंगे, ई बटा के साथ, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है इसके साथ कंपेयर करिए तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, के का वैल्यू आ गया 16। तो यानी कि हम तक ये भरने वाला था फिल इन द ब्लैंक्स, तो कितना हो जाएगा आंसर 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये दिया, तो ये तो इतना बार पूछा है, ये कहना नहीं, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे देखिए हम तो दिया मोमेंटम p बराबर कितना दिया हुआ, साइन KT आई कैप माइनस कॉस KT जे कैप। ये देखिए नीट में भी पूछा हुआ बहुत बार, यहाँ पे नीट में भी पूछा हुआ, जेईई मेंस में भी डाला हुआ, ठीक है। तो हम तो जानते हैं ये कर रहा है फोर्स और मोमेंटम के बीच में कितना एंगल था, फोर्स बराबर क्या जानते हैं, तो dp बाई dt, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इसको डिफरेंशिएशन करिएगा तो कितना आएगा बताइए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, के गुना है तो के बाहर हो जाएगा, और कॉस के टी आई कैप हो जाएगा। इधर करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और के से गुना होगा, साइन क्या हो जाएगा के टी जे कैप हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, हम सबको एंगल निकालना, तो एफ डॉट पी करके देख लीजिए, एफ डॉट पी करिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, एफ डॉट पी करिएगा तो ये दोनों गुना होगा, तो देखिए क्या आ जाएगा के साइन के टी इंटू कॉस के टी। अब ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा के साइन के टी इंटू कॉस के टी। तो ये दोनों जब गुना करे तो ये देखिए टर्म क्या आ गया 0, ठीक है। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट किए गुना करे, डॉट प्रोडक्ट किए ना, तो डॉट प्रोडक्ट आई 1 हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा, तो ये वाला इससे गुना हुआ तो ये आया, ये हो गया, डॉट किए तो ये आ गया। डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट पी का कितना हो गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया आपका 0। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जो एंगल 90 डिग्री हो, है ना, क्योंकि हम जानते हैं एफ डॉट, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हुए सम स्पीड एंड वी ऑब्जर्व दैट इट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ 54 मीटर।
इफ द सेम पार्ट के लिए जो इनिशियल कड़ा है कि उसका स्पीड को हाफ कर दिए तो न्यू मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो शुरू में एच मैक्स क्या दिया हुआ है, एच मैक्स का फॉर्मूला हम तो जानते हैं क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g, और इसका वैल्यू दे दिया आपका 64 मीटर। ठीक है, अब कड़ा एच मैक्स न्यू क्या होगा। ठीक है, एच मैक्स डैश निकालते हो तो क्या है, जब वेलोसिटी को आधा कर दिया तो आधा कर देगा तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा 4, 2g रहेगा। ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g का वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, कितना 64, तो 64 मीटर बटा कितना हो जाएगा 4, आंसर कितना आ जाएगा 16 मीटर। आंसर आ जाएगा 16 मीटर, तो 16 मीटर सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो ये वाला आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, तो ये आप केवल तो याद ही कर लीजिए, है ना। तो एक्सरे का क्या होता है, ए का हो जाएगा आपका एस 0.3 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के, तो ए का एस देखिए 2 ही में है। एक्सरे का क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ये हो जाएगा। ठीक है, उसका बी यूवी रे का कितना होता है वेवलेंथ, तो बी का हो जाएगा आपका क्यू, है ना। यूवी रे का क्या होता है ये वाला। ठीक है, अब सी का क्या होगा, तो सी का आपका क्या हो जाएगा आर। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, गामा रे का होता है लेस देन 0.3 नैनोमीटर। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, बच गया वही। नाइन्थ क्वेश्चन है कि ये देखिए, तो डायरेक्ट फार्मूला दे दिया कि F इज द F1 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड F2 इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम तो जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड B एंड वेलोसिटी भी दिया, तो कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम तो जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इसको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो Q इंटू ई होगा, Q इंटू ई तो ऑप्शन में दिया नहीं है। अब दूसरा दिया F2 जो फोर्स है वो क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। तो F2 का वैल्यू क्या होता है, F2 हम तो जानते हैं दोनों क्या होता है, वेक्टर फोर्स Q इंटू जी क्रॉस बी। ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हो गया, तो ये वाला दिया है, देखिए कौन सा दिया, ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम एंड 10 ओम रेसिस्टर। तो हम क्या कर रहा है कि P5 बटा P10 का रेशियो। तो ये देखो, ये दोनों देखिए, ये दोनों क्या कनेक्टेड है पैरेलल में। पैरेलल में हम तो जानते हैं क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो P5 बड़ा पावर बड़ा क्या होता है V स्क्वायर बाई आर, यानी कि पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ठीक है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे P5 बाई P10 लिखेंगे क्या होगा, R10 बाई R5। तो रेसिस्टेंस R10 का वैल्यू देखिए कितना दिया है 10 ओम बटा क्या हो जाएगा 5 ओम, तो कितना हो जाएगा आंसर 2:1। आंसर कौन सा हो जाएगा 2:1, ऑप्शन थर्ड। ठीक, 8 10 बराबर कितना हो गया 10, और ये 5, 10/5 उल्टा रखाएगा 5 के सामने, जो उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। वोल्टेज सेम है तो हम तो जानते हैं V स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया देखिए, इन थर्मोडायनेमिक्स एडियाबैटिक प्रोसेस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि P का दिया है, प्रेशर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TQ दिया है। P क्या है, TQ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपसे कह रहा है CP बाई CB, यानी कि गामा का वैल्यू क्या होगा। CP बाई CB क्या होता है, गामा, इसका वैल्यू हम सबको निकालना है। तो इसको सॉल्व करते देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या होता है, एडियाबैटिक के लिए पीबी के पावर गामा होता है। इसके लिए एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम तो जानते हैं यही होता है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस का ये वाला चीज तो आपको पता होगा। अब इसको हमको उस फॉर्म में क्या करना है, लाना है, इसको इस फॉर्म में लाना है। तो हम सब क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं क्या होता है, पीबी इक्वल टू NRT। ठीक है, तो हम सब टी को हटा देंगे और पीवी का टर्म में लिखेंगे। तो टी को हटाइए तो क्या लिख सकते हैं, टी बराबर पीवी बाई NR। इसको हम सब इसमें पुट कर देते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी तो रहेगा जैसे है, टी को हमको रिप्लेस करना है क्योंकि पीवी के पावर गामा लिखना है, तो कितना हो जाएगा पी बराबर पीवी के पावर 3 बाई NR के पावर 3। ये तो NR क्यू तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम सब इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा PQ बाई VQ, PQ इंटू VQ बटा VP इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट कोई नंबर हो जाएगा, है ना। ये तो कांस्टेंट हो गया। अब यहां से करेंगे तो P स्क्वायर VQ डायरेक्टली को सम कांस्टेंट C। ठीक है,
अब हम सबको इस फॉर्म में लाना था, स्क्वायर को क्या दोनों तरफ क्या कर देंगे हम सब, रूट चढ़ा देंगे। तो रूट चढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों तो p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b के पावर 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट c, यानी कोई कांस्टेंट नंबर ही आएगा। तो फाइनली आप देखिए इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। गामा का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पार्टिकल जो है ना मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, जिसका रेडियस दे दिया 9 मीटर, सच दैट इट कंप्लीट 120 रेवोल्यूशन इन 3 मिनट। तो फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम तो जानते हैं क्या होता है, a बराबर ओमेगा स्क्वायर आर या फिर b स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम तो जानते हैं ये होता है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा, है ना, या बी निकालना पड़ेगा। तो 120 रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया है, एन का वैल्यू हम तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम तो जानते हैं क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर डेल थीटा बाय डेल टी, है ना, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसकी जगह हम तो जानते हैं थीटा की जगह क्या लिखते हैं, 2 पाई एन, जहाँ क्या एन क्या है, एन आपका रेवोल्यूशन पर सेकेंड होता है, ठीक है, और टी आपका टाइम है, ठीक है। 2 पाई n/t लिख सकते हैं, यानी कि ओमेगा की जगह हम तो ये भी कर सकते हैं थीटा बाई टी, है ना। थीटा की जगह क्या रखिए, 2 पाई n/t। अब यहाँ पे देखिए सब वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई तो है, n देखिए n कितना दिया है, 120 रेवोल्यूशन इन 3 मिनट। तो 120 रेवोल्यूशन तो किया, लेकिन पर सेकेंड में करना है ना, तो 3 मिनट बराबर कितना लिखना है, 3 गुने 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमसे कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 बार में गया कितना आ जाएगा, 4 पाई/3, इतना आपका रेडियन पर सेकंड आ गया, ठीक है, इतना रेडियन पर सेकंड। अब ये इसमें वैल्यू रख देना, ओमेगा का आंसर आ जाएगा। रेडियस आपका दिया हुआ है 9 मीटर, ओमेगा का वैल्यू रखेंगे इसमें, यानी यहाँ पे रखेंगे, कितना आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर बटा 9, ठीक है, गुना आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 9 मीटर, ये 9 से 9 गया तो कितना आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहा ऑन व्हीकल कंटेनिंग इनफ्लेमेबल फ्लूइड, इनफ्लेमेबल फ्लूइड है, यानी कि जिसमें आग नहीं लगे, वो वाला लिक्विड है व्हीकल में, इनफ्लेमेबल फ्लूइड। अब कह रहा मेटालिक चेन्स आर प्रोवाइडेड टचिंग द अर्थ, ठीक है, कह रहा देन करेक्ट ऑप्शन। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज होता है स्टैटिक चार्जेस का डेवलपमेंट ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, इसका रीजन ये होगा थर्ड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए दिया है कि इन हाइड्रोलिक लिफ्ट फोर्स, देखिए ये दोनों एंड में फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन, और एक तरफ एफ का वैल्यू करता है, ये एक एंड पे जो फोर्स अननोन है उसको निकालना है, और दोनों साइड का डायमीटर आपका दे दिया है, ठीक है। पहले दिया 10 न्यूटन है, उधर डायमीटर कितना 14 सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ 1.2। ये हम तो जानते हैं क्या होता है, पास्कल लॉ से जानते हैं, प्रेशर क्या रहेगा P1 बराबर P2, है ना। यहाँ से लिखेंगे तो F1 बटा क्या लिखेंगे, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, यहाँ लिखे F2 बटा पाई/4 डी स्क्वायर, D2 लिख लीजिए, यहाँ D1 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये पाई/4 तो गया, ठीक है, F1/F2, F1 का वैल्यू दे दिया 10 न्यूटन, D1 स्क्वायर, तो D1 देखिए डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दे दिया है एक एंड का 14 सेंटीमीटर है ना, तो 14 सेंटीमीटर एक का स्क्वायर करके 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा तरफ F2 आपको निकालना, और ये दे दिया 1.4 दिया, ठीक है। यहाँ से अब सॉल्व करना है तो इसको उधर ले जाएंगे, तो F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करिएगा तो हमको लगता है कि इसका 100 हो जाएगा, क्या इधर गया तो कितना हो गया 10 इंटू 1.4 का स्क्वायर, यानी 2 बार लिख लीजिए इसको 1.4, इधर कितना हो गया 14, F2 निकाले तो ये इधर गया, ठीक है, 10 इंटू 1.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 15, यहाँ उल्टा तो नहीं हो गया, नहीं सही तो है, ठीक है, 10/14 का स्क्वायर, ठीक है, 10 के सामने क्या है पर 14 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया 1. सही तो है, इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, एफ का वैल्यू पूछ रहा है, इसको सॉल्व करिए तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, पॉइंट हटेगा नीचे 10,
F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इधर देगा ना, तो सही तो किया हुआ है। यहाँ से सॉल्व करिए, ये 14 से 14 गया, 14 से 14, 10 से 10 गया, F2 का वैल्यू 1/2। F1 का वैल्यू दिया, इन अदर F इज अप्लाइड टू बैलेंस 10 न्यूटन, ठीक है, डायमीटर इतना दिया है, एंड द लोड आर्म इज 1.4, देन F इज इक्वल टू, F निकालना तो सही तो है, F निकालना है, यहाँ का आपको निकालना है, 1.4 दिया है, लोड आर्म दिया है आपका 1.4, इसको सॉल्व किया तो 1.4 का स्क्वायर उधर गया, ये क्या हो जाएगा, सही किया होगा। इसमें कुछ देखिए डाटा मिसिंग है, ठीक है, या इधर उधर किया, इसका आंसर ये होना चाहिए, ये ठीक है, बनाएंगे इसी तरह बनेगा, ठीक है, इसी तरह बनेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम सबको बनाना, द वांडर वाल्स गैस इक्वेशन इज एक्सप्रेस P माइनस ए बाई बी स्क्वायर बी माइनस बी बराबर NRT, ठीक है, तो आपको कहना वेट सिंबल है द यूजुअल मीनिंग ए बटा बी स्क्वायर, इसमें भी देखिए थोड़ा क्वेश्चन है, वहां पे भी प्रिंटिंग था, यहाँ पे भी कुछ है ऐसा, इसमें जो है आपको वैल्यू निकालना है किसका, ए बाई बी का, ए बाई बी पूछ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वहां लिखते समय लगता है मिस्प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे हम तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ए और बी निकालेंगे, पी वहां से पी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, पी माइनस ए बी स्क्वायर, पी का क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो ए बाई बी, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी बी स्क्वायर, ठीक है, और बी का डायमेंशन कितना है, तो बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। अब हम सबको निकालना है क्या, ए बटा बी, ए बटा बी निकालना, तो ए बटा बी निकाल लीजिए, तो पी बी स्क्वायर हो जाएगा ए, और बी का वैल्यू कितना है, बी, तो ये क्या आ जाएगा, पी इंटू बी, पी और बी क्या होता है, पढ़े होंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ क्या देता है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ आपका क्या देता है, वर्क डन, है ना, और इस तरह से ये क्या देगा, वर्क डन, तो वर्क डन का डायमेंशन कितना होता है, वर्क डन का डायमेंशन हो जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 2, आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये दिया है कि एक ट्रक इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट पावर, ठीक है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रक इज प्रोपोर्शनल टू टी के पार्ट एन वेयर टी इज टाइम, देन एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो हमसे जानते हैं कि ये दिया है कि पावर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पावर कांस्टेंट तो हमसे लिखिए वर्क डन बराबर जानते हैं क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और दिया के स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी मान लीजिए वेलोसिटी दी है, तो ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियल तो 0 है, ठीक है, वर्क डन बराबर हमसे जानते हैं क्या होता है, पावर इंटू टाइम, ठीक है, पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 एम बी स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करके भी का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, √2 pt बटा m, अब हम सबको पूछ रहा है एस के फंक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन, तो भी बराबर हमसे जानते हैं क्या होता है, भी बराबर हमसे जानते हैं ds बाई dt, ठीक है, तो ds को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन भी dt, भी का वैल्यू यहाँ से रख देना है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन, और क्या हो जाएगा √2 pt बटा m dt, एस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ √2 √t dt, है ना, ये कांस्टेंट से हटा दिए, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टी के पावर 1/2 इंटीग्रेशन करिएगा 3/2 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 3/2, आंसर कौन सा हो जाएगा, एन का वैल्यू 3/2, ऑप्शन 2। ये देखिए कह रहा है कि एक ब्लॉक जिसका मास दिया 50 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर ऑन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन निकलेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम तो जानते हैं, एफ के बड़ा क्या होता है, म्यू के इंटू एन, तो यहाँ नॉर्मल फोर्स देखिए mg होगा, है ना, यहाँ पे देखिए मास दे दिया, सबसे तो दे ही दिया 0.3 दिया म्यू के, म्यू को म्यू ले लिया, और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दे दिया 50, और जी का वैल्यू कितना लेना है 10 दिया होगा, जी का वैल्यू 10 ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 500 150 आ जाएगा, 500 इंटू 0 150 न्यूटन, ठीक है,
आंसर हो जाएगा 2। हो गया खत्म। तो इस शिफ्ट का जितना क्वेश्चन था हम लोग वो बना लिए, ठीक है। और फिर अब 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।